नमस्कार दोस्तों, मैं एस के चौधरी इंडीड कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम देखते हैं मैथ्स में पार्ट 7, इसका नाम है जनसंख्या संबंधित प्रश्न। ये प्रश्न काफ़ी बड़े होते हैं लेकिन परीक्षाओं में आते रहते हैं। खासकर पीसीएस सिविल की परीक्षाओं में तो निश्चित आते हैं। सीसैट के पेपर में कई बार आ चुका है। तो बीईओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है, हो सकता है आपसे सवाल बने। तो क्या कर देखने में काफ़ी बड़ा है लेकिन इसकी प्रकृति को समझिएगा। देखिए, हम 100 के सापेक्ष मान के प्रश्न को हल करना सिखाएंगे। यदि अगर हम आपसे कहें कि 100 के सापेक्ष कोई वृद्धि करना हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे 10% बढ़ाना हो 100 के सापेक्ष तो 110 हो जाएगा, 20% बढ़ाना हो तो 120 हो जाएगा, 20% कम करना हो तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसी तरीके का प्रयोग करके हम प्रश्नों को देखेंगे। चलिए आते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि किसी नगर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 20% की कमी एवं तीसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है। तीन परिवर्तनों के बाद नगर की जनसंख्या 52,800 हो जाती है। अच्छा, तो कह रहा प्रारंभ में, पूर्व में, पहले कई शब्दों का प्रयोग कर सकता है। नगर की जनसंख्या कितनी थी? कुछ नहीं करना मित्र, देखो बस ये ध्यान दें कि क्या करा, प्रारंभ की जनसंख्या पूछ रहा है, बिल्कुल। तो बस आपको करना क्या है, तरीका आप समझिए। जो भी रियल जनसंख्या उसको पहले लिख देंगे। रियल जनसंख्या है 52,800, बस कुछ करना नहीं है। और हमें ध्यान देना कि प्रारंभ की जनसंख्या पूछे तो 100 ऊपर कर दो और उसके नीचे प्रतिशत परिवर्तन। जैसे पहले वर्ष है 10% की वृद्धि तो हम 110 कर देंगे। 100 के सापेक्ष अगर हम 10% बढ़ाएंगे तो 110 हुआ कि नहीं, तो 100/110। अब यही प्रक्रिया जितनी बार दिया हो कर देंगे। 100 दूसरे वर्ष क्या हुआ है, 20% की कमी 100/80। तीसरे वर्ष क्या हुआ है, बोलिए, 20% की वृद्धि तो 100/120। अब इसी को कैलकुलेट कर देंगे, जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान, कुछ नहीं करना है। बस ये ध्यान दीजिएगा कि 100 हमेशा ऊपर रखे गया और उसके नीचे आपको प्रतिशत परिवर्तन रखना होगा। अब ये हो सकता है 3 बार दे, 4 बार दे, 2 बार दे, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है किसी में वृद्धि दे, किसी में कमी दे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कैलकुलेशन आपको करना होगा। चलिए, एक जीरो मैं यहां से कटा देता हूं, एक जीरो यहां से, 2 हो गया और एक जीरो यहां से। 11 से हम कटा दे इसको। चलिए 11 से, 11 चौक 44, 11 पाँचे 55, तो 4 बार जाएगा और 44 से 8 हो जाएगा, 11 8 88 और 2 जीरो। बहुत आसान। 12 से कटा देंगे, 12 चौक 48, 400 और 8 पाँचे 40 50 और कितने जीरो बच गए, 1 2 3, 1 2 3। मित्रों क्या उत्तर हो जाएगा, 50,000। कितना आसान हो गया, कितना आसान है। बस आपको ये तरीका सीख लेना कि रखना कैसे है। अगर रखना सीख गए ना तो बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। आइए एक और प्रश्न को देखते हैं मित्र। तो थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, तरीका वही रहेगा। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। अगर पहले वर्ष 10% की वृद्धि, ठीक है, और दूसरे वर्ष 10% की हम कमी कर दें, ठीक है, और तीसरे वर्ष यहां हम 30% की वृद्धि कर दें, और इन परिवर्तनों के बाद नगर की जनसंख्या अगर हम बदल दें, क्योंकि बदलेगा निश्चित ही, तो हो जाए मान लीजिए 51,480 हो जाती है। 51,480। तो पूर्व की जनसंख्या क्या होगी? तो मित्र बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। चलिए आप लगाइए। तो हमने जो तरीका बताया, पहले हम क्या रखेंगे, 51,480
100 बटे क्या करेंगे बोलिए, पहले वर्ष 10% की वृद्धि 110। फिर दूसरे वर्ष 100 बटे क्या करेंगे बोलिए, क्या है 10% की कमी 90। फिर तीसरे वर्ष क्या करेंगे 30% की वृद्धि। क्या आसान है मित्रों, बस इसी को रख के कैलकुलेट करें। 1 जीरो में यहां से कट दिया, 1 जीरो यहां, 2 3 जीरो मेरा कैंसिल। अब आप किसी से भी कटा सकते हैं। चलिए हम 11 से कटाते हैं। 11 चौक 44 हो जाएगा, तो बच जाएगा 7, 74 हो गया। 11 छके 66 हो गया, ठीक है। तो बच गया 8, 11 8 88 हो गया। कितना आसान है मित्रों, ठीक है। अब इसको हम 9 से कटाते हैं। 9 5 45, 9 दूना 18, 580, 13 चौके 52, 40 और 1 2 3, 1 2 3, क्या हो गया मित्रों 40,000। कितना आसान है, कितना आसान है। तो एकदम गठिया लीजिए, याद कर लीजिए कि जब भी प्रारंभ की जनसंख्या पूछेगा आप 100 ऊपर रखिएगा, नीचे प्रतिशत परिवर्तन। अब ये चाहे 2 बार दे, 3 बार दे, 4 बार, तो उतनी बार 100 बटे 100 बटे करके रख देंगे। वृद्धि कमी आप करना जान ही सकते हैं, तो इसमें कुछ करना नहीं है, आप एकदम मानसिक स्तर से इसको लगा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं एक और सवाल को। मान लीजिए कि प्रथम वर्ष जो है 10% की जगह 20% की वृद्धि कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, 20% की वृद्धि। और दूसरे वर्ष 10% की कमी की जगह हम कर दें 30% की कमी। और तीसरे वर्ष हम 20% की कमी कर दें, की कमी। तो इन परिवर्तनों के बाद जनसंख्या भी कुछ बदल देते हैं। तो जनसंख्या हो गई मान लीजिए 67,200। तो पूर्व की जनसंख्या क्या होगी, चलिए मित्र क्या करेंगे, वही 67,200 रखेंगे। और 100 बटे पहले वर्ष क्या हुआ मित्र, बोलिए प्रथम वर्ष क्या हुआ है 20%। प्रथम वर्ष हमने क्या किया था, हाँ 20 भाई, 20% की वृद्धि। तो 100 बटे 120। दूसरे वर्ष है 30% की कमी, 100 बटे 70। तीसरे वर्ष है 20% की कमी, 100 बटे। कितना आसान, 1 जीरो यहां से, 1 जीरो यहां से, 1 जीरो यहां से। 12 पाँचे 60 और 12 छक 72। कितना आसान, 7 आठे 56, 800 और 8 दहा में 80, 100 और 1 2 3, 1 2 3, यानी क्या हो गया मित्र 1 लाख। प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी मित्रों, 1 लाख थी। 100, 1000, 10 लाख, ये ध्यान देना। तो बहुत आसान है मित्र, बहुत आसानी से लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं इसके सेकंड वाले स्टाइल, दूसरे तरह के प्रश्नों को अगर कुछ बदलाव हो जाए। ऐसे देखिए निश्चय, अब ये क्या कर, पहले जनसंख्या दे देगा। अभी तक तुम तो पूर्व की जनसंख्या निकालते थे ना, अब दे देगा। जैसे एक नगर की वर्तमान जनसंख्या है 8,000। यदि प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि एवं तीसरे वर्ष 20% की कमी होती है, तो इन परिवर्तनों के बाद मित्र क्या पूछा, बाद में नगर की जनसंख्या क्या होगी। बाद का पूछ दिया, पूर्व का नहीं, कोई टेंशन नहीं। पहले हम वही काम करें, रियल जनसंख्या रख देंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बाद की जनसंख्या पूछेंगे ना तो मित्र 100 बाद में रखेंगे, पूर्व का पूछेगा तो 100 ऊपर रखिएगा। अब ऊपर अब क्या हो जाएगा, प्रतिशत परिवर्तन। पहले वर्ष क्या हुआ है 10% की वृद्धि, देखो मित्र बस बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा 110 बटे 100। दूसरे वर्ष क्या हुआ है 20% की वृद्धि, 120 बटे 100। तीसरे वर्ष क्या हुआ है 20% की कमी, 80 बटे 100। कितना आसान है। अब मित्र आपको गुणा भाग तो करना ही पड़ेगा।
तो गुणा भाग करके जो आपको उत्तर आएगा आ जाएगा। देखते हैं चलिए क्या आता है गुणा। 1 0 यहाँ से, 2 कट गया, 3 कट गया, चौथा भी कट गया, पांचवा भी कट गया, यानी सारे जीरो कैंसिल हो गया। अब आपको गुणा कर देना है 11 8 88, 12 8 96। अब इसी में जो गुणा कर दीजिएगा मित्र वही आपका उत्तर हो जाएगा। गुणा कर देते हैं, चलिए देखते हैं। 96 में 88 का हम गुणा कर देते हैं। 8 छक 48 को 8 बच गया 4, 8 9 72, 4 76, फिर 8 6 7, 8 8 6 14 और 7 7 14 और 1 84 48। तो आपकी जनसंख्या हो गई मित्रों 84 48, 8448 जनसंख्या होगी, क्योंकि पहले क्या थी 8000 थी। क्या दिक्कत मित्र? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए एक और सवाल हम लगाते हैं, थोड़ा सा देखकर थोड़ा बदलाव कर देते हैं कि नगर की जनसंख्या को हम 8000 की जगह कर दें 9000। मित्र ध्यान दें, 9000 जनसंख्या। अब प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि और तीसरे वर्ष हम कर दें यहाँ पे 10% की कमी। तो इन परिवर्तनों के बाद नगर की जनसंख्या, वही तरीका मित्र क्या करेंगे, 9000 बाद की जनसंख्या तो 100 ऊपर की नीचे, तो नीचे तो हो जाएगा 110/100। दूसरे वर्ष क्या हुआ मित्र 120/100। तीसरे वर्ष क्या हुआ मित्र 10% की कमी या 90/100। क्या है, कुछ है? 1 0 यहाँ से, 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 सारे जीरो कैंसिल। 11 9 99 गुणे 12 9 108। अब 99 में 108 का गुणा कर देंगे, जो आएगा आपको वही करना होगा। चलिए, या आप 99 81 में 132 गुणा कर, जैसा चाहे वैसा कर सकते। चलिए हम इसमें गुणा कर देते हैं। 108 में 99 का 12 108 होता है। 9 8 72 को 2 हुआ मित्र 7, ठीक है, 0 हो जाएगा और 9 कम 9। फिर यही काम करेंगे 2 7 9 गुणा कर देंगे 2 9 9 7 16 और 1 10। क्या हो जाएगा मित्रों 10,692 हो जाएगी मित्र इस परिवर्तनों के बाद। तो इस तरह से आप ऐसे बड़े बड़े प्रश्न हैं, बस आप रखने की कला के आधार पर इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है मित्र, अब चाहे तीनों वर्ष का भी कर दे, तीनों वर्ष वृद्धि कर दे, जो भी करना होगा आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो ये थे नगर की जनसंख्या वाले प्रश्न। एक बार फिर से निकाल कीजिए कॉन्सेप्ट इसका। जब भी प्रारंभ की जनसंख्या पूछेगा ना मित्र, तो रियल जनसंख्या रखकर 100/% परिवर्तन याद रखिएगा। अब प्रतिशत परिवर्तन अगर वृद्धि है तो जोड़कर 100 में, कमी है तो घटाकर। अब चाहे जितनी बार देगा उतनी बार कीजिएगा। और यदि परिवर्तनों के बाद की जनसंख्या पूछे, वर्तमान की जनसंख्या दे दे, तो आपको क्या करना है, रियल जनसंख्या रख के ध्यान दें प्रतिशत परिवर्तन बटे 100 करना होगा, चाहे एक बार हो, चाहे 2 बार हो, चाहे 3 बार। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण मैथ के प्रश्न। कल हम लोग इसके आगे आएंगे नए सेक्शन के साथ। इसी का नेक्स्ट पार्ट, अगर जनसंख्या में अलग अलग जनसंख्या पूछते कि पुरुष कितने हैं, महिला कितनी है, बच्चे कितने हैं, इस तरह की बातें हो और उसमें लगाना हो तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे। तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। कल वीडियो नहीं आ पाया था संडे को, तो संडे को थोड़ा व्यस्तता रहती है, तो इसलिए संडे को मैं मैथ की क्लास नहीं दिया करूँगा। बाकी डेली आपको मैथ आएगी। थोड़ी सी तबीयत भी मेरी ख़राब हो गई, इसलिए मैं नहीं दे पाया था। तो मैथ की क्लास आपको डेली 8 से 9 बजे के बीच में मिल जाया करेगा। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।